एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है छोटी ये और बड़ी ये। छोटी ये और बड़ी ये को जब छोटी शक्ल में लिखा जाता है तो उनका शोशा बनाया जाता है। जब वो किसी लफ्ज़ के दरमियान में आती हैं तो वो क्या करती हैं, एक शोशा बना लेती हैं। लेकिन कुछ हरूफ ऐसे भी हैं जिनके साथ जब वो मिलती हैं तो वो शोशा नहीं बनाती बल्कि आड़ी लकीर लेती हैं। जैसे इससे पहले कि हमने रे के ख़ानदान के बारे में पढ़ा था, उसमें हम रे जब किसी हर्फ के साथ कुछ हरूफ हमने ऐसे पढ़े थे, जब उनसे मिलता है रे तो आड़ी लकीर लेकर लाइन से नीचे चला जाता है। इसी तरह छोटी ये और बड़ी ये भी कुछ ऐसे हरूफ हैं जिनके साथ मिलने से वो शोशा नहीं बनाती बल्कि आड़ी लकीर बनाकर लफ्ज़ बनाया जाता है। तो चलिए चल के पढ़ते हैं छोटी ये और बड़ी ये के बारे में। जी, तो यहाँ पर मैंने लिखा है छोटी ये और बड़ी ये। यहाँ अब आप क्या सीखेंगे कि छोटी ये और बड़ी ये किन हरूफ के साथ मिलकर शोशा नहीं बनाती बल्कि आड़ी लकीर बना देती है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको शोशों के बारे में भी बता चुकी हूँ कि शोशा जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, और इस पर मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि शोशा जो है वो इस शक्ल को कहते हैं। तो ये शोशा जो है ये छोटी ये का जो है छोटी शक्ल ऐसे होती है, और जब ये किसी लफ्ज़ के दरमियान में आती है तो फिर हम क्या कहते हैं कि जब आप कोई लफ्ज़ लिख रहे होते हैं और दरमियान में आपने छोटी ये या बड़ी ये लिखनी होती है तो हम क्या कहते हैं, ये का शोशा बना लें। तो ये होता है शोशा। ठीक है, लेकिन कुछ आज हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके साथ जब ये मिलती है तो शोशा नहीं बनाती बल्कि आड़ी लकीर बना लेती है। अच्छा, इसके अब ये किसके साथ मिलने, इसको याद रखने के आसान तरीका क्या है कि ये किन हरूफ के साथ मिलेगी तो ये जो है आड़ी लकीर बना लेगी। इनको याद रखने का आसान तरीका क्या है, जीम का ख़ानदान और रे का ख़ानदान। और इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये चीज़ें सीखने के लिए सबसे पहले आपको हरूफ तहज्जी के ख़ानदान पढ़ने होंगे, जिससे आपको ये सारी जो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप सिर्फ ख़ानदान 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 करती रहती हैं, आपको ख़ानदान पे जो है वो वीडियो बनानी चाहिए। तो वो तो इतने मुतासिर थे ख़ानदान वर्ड से कि उनका अपना अकाउंट ही ख़ानदान जो है उसके नाम से बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ख़ानदान में इसलिए करती रहती हूं कि हरूफ तहज्जी के ख़ानदान हैं, अलग हरूफ हैं और जोड़े हैं। अगर आप वो ख़ानदान याद कर लेते हैं तो आपको ये उर्दू बेसिक्स याद करने में आसानी होती है। तो यहाँ भी जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ छोटी ये और बड़ी ये, तो इसमें भी ख़ानदान की ही बात हो रही है। तो इसलिए मैं आज की वीडियो में भी ख़ानदान 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 ही करती रहूँगी। इसके अलावा मुझे एक और कमेंट किया गया था, खानदान वर्ड नहीं ख़ानदान है। खैर जो है तो खै की ही आवाज़ निकालें, खे की आवाज़ नहीं निकालें। ठीक है जी, थैंक्स फॉर कमेंट्स। ओके जी, आगे हम क्या कह रहे थे कि जीम का ख़ानदान और रे का ख़ानदान, इन दोनों ख़ानदान के साथ और मीम के साथ जब भी हम छोटी ये या बड़ी ये को मिला रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी आड़ी लकीर ले लेंगे। ठीक है, इसकी क्या ले लेंगे, आड़ी लकीर लेंगे। हम इसका शोशा नहीं बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ अल्फाज लिख देती हूँ जिनमें जो है छोटी ये और बड़ी ये का जहाँ शोशा आ रहा होता है उसकी बजाय जब हम आड़ी लकीर बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, कैसे वो जीम से मिलने पर जो है वो बना लेगी, आड़ी लकीर बना लेगी, कैसे वो रे से मिलने पर आड़ी लकीर बना लेगी, शोशा नहीं बनाएगी। आज हम ये वाले अल्फाज पढ़ते हैं और सीखते हैं कि कब शोशा छोटी ये और बड़ी ये का नहीं बनाना। तो एक बार फिर मैं कहती हूँ कि जीम का ख़ानदान और रे का ख़ानदान। जी, तो यहाँ पे अब मैंने वो हरूफ लिखे हैं, वो अल्फाज लिखे हैं जिनमें आपने शोशा नहीं बनाना, और वो वाले अल्फाज भी लिखे हैं जिनमें आपने शोशा बनाना है। सबसे पहले छोटी ये में देखिए, मैंने सबसे पहला लफ्ज़ लिखा है चीख। चीख में आता है चे, छोटी ये है। अब देखिए छोटी ये के बाद कै आ रहा है, जीम के ख़ानदान से है के, ख़ानदान से है कै। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आपने शोशा नहीं बनाना बल्कि आपने आड़ी लकीर लेकर उसको बनाना है, शोशा नहीं बनाएंगे हम। उसके बाद हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है नीम। नीम में जो है छोटी ये के बाद मीम आ रहा है, तो हमने क्या पढ़ा है, छोटी ये और बड़ी ये का शोशा कब नहीं बनाना, जीम का ख़ानदान, रे का ख़ानदान और मीम जब इनसे मिल रहे होंगे तो तब हमने शोशा नहीं बनाना।
जीम के खानदान में क्या है, जीम चे हे है, और रे के खानदान में क्या है, रे रे जे ये 8 हरूफ और ये 9वां मीम। ये 9 हरूफ के साथ जब छोटी ये बड़ी ये को मिलाएंगे तो हमने शोशा नहीं बनाना बल्कि आड़ी लकीर लेनी है। उसके बाद अगला लफ्ज मैंने लिखा है बीज। अब बीज में बे, छोटी ये और उसके बाद जीम आ रहा है, तो इसको भी हम शोशा नहीं बनाएंगे। इसी तरह बड़ी ये में लफ्ज लिखा है मैंने मेरा, मेरा में मीम, बड़ी ये रे आ रहा है, रे आ रहा है, तो हमने क्या करना है, शोशा नहीं बनाना बल्कि आड़ी लकीर लेनी है। उसके बाद मैंने लिखा है अगला लफ्ज मेज। मेज में ये के बाद जे आ रहा है रे के खानदान से, तो भी हमने क्या करना है, शोशा नहीं बनाना बल्कि आड़ी लकीर लेनी है। अब वो वाले अल्फाज पढ़ते हैं जिनमें हमने शोशा बनाया है। लफ्ज है चील। चील में चे, छोटी ये, लाम। छोटी ये का हमने शोशा बनाया है क्योंकि यहाँ पे अब लाम आ रहा है, ना तो जीम के खानदान से लाम है ना तो रे के खानदान से है, तो इसलिए हमने इसको शोशा बनाया है। अगला लफ्ज लिखा है मैंने सीख। सीख में छोटी ये के बाद आ रहा है खे, तो खे भी जीम के खानदान से, रे के खानदान से नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बड़ी ये में लिखा है रेत और खेत। रेत में बड़ी ये के बाद ते आ रहा है जो कि जो है जीम के खानदान से, रे के खानदान से और मीम, मतलब उन 9 हरूफ में से नहीं है जिन 9 हरूफ के साथ हमने शोशा नहीं बनाना था, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हम शोशा बनाएंगे। उसके बाद लफ्ज़ जो खेल है उसमें भी ये के बाद लाम आ रहा है, तो हम जो है इसमें भी शोशा बनाएंगे। अब हमने क्या याद रखना है, दोबारा से आपको ख़ानदान ही याद रखने हैं, मिस्टर ख़ानदान खान अकाउंट जो है, आपने क्या याद रखना है, जीम का ख़ानदान, रे का ख़ानदान और मीम, ये 9 हरूफ है टोटल। इनको आपने याद रखना है कि इन 9 हरूफ के साथ जब भी छोटी ये और बड़ी ये मिल रही है, और ये भी याद रखें छोटी ये और बड़ी ये जब दरमियान में आ रही होगी तब, क्योंकि हम छोटी ये और बड़ी ये की जो है वो शोशे की बात कर रहे हैं, और शोशा हम तब बनाते हैं जब हम बना रहे होते हैं उसको दरमियान में लेकर आ रहे होते हैं, उसकी दरमियानी शक्ल की हम बात कर रहे हैं, छोटी ये और बड़ी ये की दरमियानी शक्ल की बात कर रहे होते हैं। वैसे एक हर्फ है देर, देर से आना, देर से उठना, तो उसमें जो है हमने वैसे ही जैसे ये का शोशा है, अब इसको हमने रे से मिलाना है, तो हम इसका ये बना रहने देंगे और इसको हम रे से मिला देंगे, लफ्ज़ देर जो है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब छोटी ये बड़ी ये की दरमियानी शक्ल होती है और उसका हम शोशा बना लेते हैं, उस वक्त जब ये जीम के ख़ानदान से, रे के ख़ानदान से और मीम से मिलेगी, इन 9 हरूफ से मिलेगी, तो ये शोशा नहीं बनाएगी बल्कि ये आड़ी लकीर लेगी, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।